गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वास्तिक एकेडमी सीटेड। दोस्तों, हम अपने सिलेबस के साथ साथ कुछ प्रैक्टिस सेट भी करते चलेंगे ताकि हमारी तैयारी पूर्ण तरीके से बनी रहे। आइए उसी के अंतर्गत आज प्रैक्टिस 1 देखते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा स्वस्थ शरीरे स्वस्थ मस्तिष्कस्य निर्माणं करोति इति उक्तवान्। यह कथन किसका है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा के द्वारा किया जाता है। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास शिक्षा के द्वारा किया जाता है। गौतम का कथन है, अरस्तु का कथन है, सुकरात का है, विवेकानंद का है। दोस्तों, यह कथन अरस्तु जी का है। प्रश्न 2 देखिए, विद्यालय समाजस्य दर्पणः इति कथनम। विद्यालय ही समाज का दर्पण होता है, यह कथन है असत्य है, सत्य है, न भवति, अत्युक्ति। यह कथन सत्य है, विद्यालय ही समाज का दर्पण होता है। कक्षायाम अध्यापकस्य मुद्रा भवेत्। एक कक्षा में अध्यापक के हाव भाव किस तरीके के होने चाहिए? ऑप्शन ए है प्रसंग के अनुकूल, ऑप्शन बी है शांत, ऑप्शन सी है गंभीर, ऑप्शन डी है मनोविनोद पूर्ण। दोस्तों, एक कक्षा अध्यापक अगर हमेशा शांत रहेगा तो वो पढ़ाएगा क्या? अगर गंभीर रहेगा तो बच्चे हमेशा उससे डरते रहेंगे, और अगर मनोविनोद पूर्ण हमेशा वो हंसता रहेगा तो भी उसके पढ़ाने का तरीका वो अच्छे से पढ़ा नहीं पाएगा। एक अध्यापक की मुद्रा, एक अध्यापक का हाव भाव हमेशा प्रसंग के अनुकूल होना चाहिए। जैसे हम श्लोक पढ़ाते हैं तो श्लोक की तरह पढ़ाया जाए, अगर गद्य पढ़ा रहे हैं तो गद्य के जैसे पढ़ाया जाए, अगर हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उस तरीके से हमें समझाना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन, कक्षायाम अध्यापकस्य मुद्रा भवेत्, ऑप्शन ए प्रसंगा अनुकूल। संपूर्ण माहेश्वर सूत्र किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों देखिए, अ ई उड़ से लेकर हल, ये हमारे 14 माहेश्वर सूत्र हैं। तो प्रथम के अ से लेके लास्ट के ल तक अल प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे संपूर्ण माहेश्वर सूत्र समाहित हैं। संपूर्ण प्रत्याहार जो हमारे 42 प्रत्याहार बनते हैं वो अ ई उड़ से लेके हल तक बनाए जाते हैं। तो अल आता है जो संपूर्ण प्रत्याहार बनते हैं, जो संपूर्ण माहेश्वर सूत्र जिसमें समाहित है। देखिए प्रश्न 5, पाठकः में कौन सी धातु है? गम धातु, पठ धातु, चल धातु, क्री धातु। पाठकः में पठ धातु है। छात्रा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? छात्र धनटाप, छात्र धनडाप, छात्र धनडेन, छात्र धनडेस। छात्रा शब्द में छात्र धनटाप प्रत्यय लगेगा। गृह कार्यस्य उद्देश्यम श्रृंखलता शिक्षणम, स्वाध्यायम प्रत्य अभिप्रेरणम, पठनम प्रत्य अभिप्रेरणम। गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है? श्रृंखलता शिक्षणम का अर्थ होता है कि कोई भी, जब हम सिलेबस कोई भी हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसको हम लाइन से पढ़ाते चले जाएं और वो उसको कंप्लीट कराया जाए, ये गृह कार्य का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ये पूछ रहा है। ऑप्शन बी में पूछ रहा है स्वयं अध्याय के लिए अभिप्रेरित करना, क्या ये उद्देश्य है? ऑप्शन सी है पठनम प्रति अभिप्रेरणम, क्या पढ़ने के लिए गृह कार्य दिया जाता है? दोस्तों, गृह कार्य का मेन उद्देश्य होता है कि जब बच्चे अपने घर पे अपना होमवर्क लेके जाते हैं, गृह कार्य लेके जाते हैं, स्व अपने आप से अध्ययन करने के लिए वो अभिप्रेरित हों। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, स्वाध्यायम प्रत्याभिप्रेरणम। प्रश्न 8 है, श्रवण कौशलस्य साधनम नास्ति। श्रवण कौशल के साधन नहीं है। आकाशवाणी, दूरवाणी, ध्वनि मुद्रण यंत्रम, पुस्तकम। दोस्तों, श्रवण कौशल के साधन पुस्तक नहीं है, पुस्तक पढ़ी जाती है। दोस्तों प्रश्न 9 देखिए, प्रारंभिक स्तर कस्मिन् सूत्रस्य आधारेण पाठनीयम्।
प्रारंभिक स्तर पे कौन सा सूत्र आधारित होता है पढ़ने के लिए? अनुभवात तर्कम प्रति, अनुभव से तर्क के प्रति, सरल से कठिन के प्रति, सरलात कठिनम प्रति, सरल से कठिन की ओर, पूर्णात अंशम प्रति, पूर्ण से अंश की ओर, विशिष्टात सामान्यम प्रति, विशिष्ट से सामान्य की ओर। प्रारंभिक स्तर का बच्चा जितना जानने योग्य होता है, 1 से 5 तक का बच्चा प्रारंभिक स्तर का होता है, तो उसको हमेशा सरल से कठिन की ओर ले जाना चाहिए। जैसे बच्चा पहले स्वर सीखता है, फिर व्यंजन सीखता है, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, सरलात कठिनम प्रति। प्रश्न 10 है, कंठ उच्चारण स्थान है प वर्ग, च वर्ग, क वर्ग, त वर्ग। कंठ उच्चारण का स्थान है क वर्ग। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, क वर्ग हमारा कंठ उच्चारण स्थान है। प्रश्न 11 है, निष्पन्न में उपसर्ग है निस, निश, निस्प या फिर न। दोस्तों निष्पन्न में हमारा उपसर्ग है निस उपसर्ग पूर्वक, निश उपसर्ग है, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 12 है, अंग विकार में विभक्ति होती है, किसी के अंग में यदि विकार हो तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी, तृतीया, चतुर्थी, सप्तमी। दोस्तों किसी के अंग में, हाथ में, पैर में, किसी भी अंग में अगर विकार हो तो उसमें हमेशा तृतीया प्रयोग की जाती है। ये नांग विकार, यह क्वेश्चन आया हुआ है। ये नांग विकार से किसी भी अंग में अगर विकार हो तो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। प्रश्न 13 देखिए, वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है वृद्धिरादैच, वृद्धिरेचि, अदेंगुणः, एचो अवायावः। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र बहुत बार पूछा है, ये वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच है। पाली भाषा थी विद्वानों की, शिक्षितों की, जन सामान्य की, अशिक्षितों की। पाली भाषा जो थी वो जन सामान्य की भाषा थी। प्रश्न 15 है, द्विगु समास का उदाहरण है दसानन, दसपात्र, अनुरथम, महापुरुष। दसानन, बहुत से लोग दसानन पे टिक करेंगे। देखिए 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण, जिसका अर्थ रावण से निकलता है। रावण के 10 शीश थे, 10 हैं आनन जिसके अर्थात दसानन। ये द्विगु समास नहीं, ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत। 10 पात्र,